और साधनों का बल शून्य बल है और भगवान के नाम का बल अंक बल है। संत संग का यही रंग है कि भगवान प्यारे लगने लगे। हमारी जिह्वा राम 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 रट रही है, इतनी बात हृदय में आ जाए तो वो विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया। बहुत दर्शन देने में लेट कर दिया। हम तो इंतजार कर रहे थे कि अभी आप 84 कोस की परिक्रमा में हैं। ये आपका वात्सल्य है कि आप कृपा करके दर्शन देने आते हैं। प्रभु जब विशेष अनुग्रह करते हैं तब अपने निज जनों का साक्षात्कार करवाते हैं। भगवान का साक्षात्कार इतना दुर्लभ नहीं है, भगवान अपने लिए सुलभ कहा है। भगवान देवर्षि नारद जी भी कहते हैं, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, यदि निर्वाह कर ले जाए। संत संग निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है। अगर संत संग निर्वाह कर ले जाए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित वो भगवदानंद को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सच्चिदानंद का मूर्तिमान स्वरूप भगवान है, तो भगवान के अनुग्रह, भगवान की कृपा का मूर्तिमान स्वरूप क्या है? संत जन। भगवान की कृपा का अगर मूर्ति रूप देखना है तो संत जन है। थोड़ा महाराज राम नाम की थोड़ा महिमा, वैसे तो सुनते संत। अरे हम राम नाम की महिमा कहाँ कहे, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाए। पहली महिमा तो ये है कि हम जीव क्या भगवान की नाम की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में पूर्ण असमर्थ है, पूर्ण महिमा करने में असमर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक पद में, राम 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 जी है, जो लो तू न जपि है, तो लो तू कहूँ जाए, तिहु ताप तपि है। सुर सर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी कह रहे, यदि ये जिह्वा तू राम 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 नहीं रटेगी तो तू कहीं भग करके जाए, कहीं त्रिभुवन में भाग करके हो आए, तुझे शांति नहीं मिलने वाली, तुझे विश्राम नहीं मिलने वाला, तुझे परमानंद नहीं मिलने। गंगा के समीप मरेगा अगर भगवान से विमुख है तू, पर गंगा जल तेरे मुख में नहीं जाएगा, तेरा मंगल नहीं हो पाएगा। कल्प तरु के नीचे रहेगा लेकिन तेरे को दारिद्र सताएगा यदि राम राम मुख से नहीं बोलेगा। अगर राम नाम मुख में नहीं तो गंगा के तीर भी तू विमुख होकर मरेगा। कल्प तरु के नीचे भी तू दरिद्र ही रहेगा यदि तेरी जिह्वा पे राम नाम। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। तू चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, तू अशांत ही रहेगा। जन्म जन्म जुग जुग तुझे रोना ही पड़ेगा। छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। छूटने का प्रयास करेगा तो विशेष बांधा जाएगा यदि राम नाम नहीं है। और साधनों का बल शून्य बल है और भगवान के नाम का बल अंक बल है। जैसे अंक विराजमान होने पर शून्य 10 गुना लाभ देता है, ऐसे राम नाम मुख में चल रहा है और साधन बन रहे हैं, वो 10 गुना लाभ देंगे। यदि राम नाम नहीं है, अंक नहीं है तो शून्य शून्य ही है। भगवान ने स्वयं कहा, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा, इनके द्वारा मैं वशीभूत नहीं होता। बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े यम, इनके द्वारा नहीं होता। यदि साधु समाज मिल जाए, भगवान ने कहा वो साधु समाज सब संगों का त्याग करवा के भगवान के नाम में प्रीति करवा देती है। संत संग का यही रंग है कि भगवान प्यारे लगने लगे, भगवान का नाम प्राण प्रिय लगने लगे। हर द्वंद्वों में हमारा नाम छूटे ना, चाहे वो मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे स्थिति हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, लेकिन हमारी जिह्वा राम 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 रट रही है, बस सब कुछ प्राप्त हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वही सुधरे आज, यदि होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज। यदि हम भगवान श्री राम को अपना प्राण प्यारा प्रीतम मान ले और उनके नाम का निरंतर जप करें और गंदी आदतों का त्याग कर दे तो जीते जी जीवन मुक्त हैं। अभी जीवन मुक्त हैं, अभी भगवत प्राप्त हैं। भगवान से अपना ममत्व और नाम की आसक्ति
और दुर्गुण दुराचारों का त्याग। बस इतना ही सब शास्त्रों का सार है। कहीं ना कहीं भगवान नाम आश्रय तो लिए हैं, पर दुर्गुण दुराचार का जो त्याग नहीं हो पाता, इसीलिए भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो पाती। नहीं तो हर समय तृप्त और आनंद का अनुभव हो, एक तृप्ति, संसार की तरफ से तृप्ति और भगवदानंद का अनुभव हो, केवल भगवद आश्रय पड़े रहने से। और कहीं नाम जप कर रहा है, फिर तो क्या कहना, भगवद आश्रय पड़ा है वो भगवान के संबंध में कि मैं प्रभु का हूं, इतने से ही बात बन जाएगी। गोस्वामी जी ने साधन बाद में बताया है, साध्य पहले बताया है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज। होई राम को, मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं, इतनी बात हृदय में आ जाए तो वो विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया। और कहीं नाम जप करने लगे, फिर क्या कहना। और कहीं दुर्गुण दुराचार का त्याग करके नाम जप कर रहा है तो भगवान को अधीन कर लेगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। इस चौपाई से बढ़कर और क्या उदाहरण हो सकता है। अपने बस करी राखे, जो परम स्वतंत्र है, जो निरंकुश है, जिनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, उनको अपने बस में कर लिया। और वो ये कह रहे हैं भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन। अधीनता देखिए, सुन सुत तात उरिन में, ऐसा मैं आपका ऋणी हूं, भगवान कह रहे हैं। तो भगवत सेवा और भगवान नाम जप, यही जीवन का सार सर्वस्व है।